अस्सलाम गाइस, हाउ आर यू? आप लोग खैरियत से हैं? आज जो हम बात करेंगे इंशाल्लाह वो गोल सेटिंग के हवाले से करेंगे कि जो हमारे बिज़नेस में और हमारी पर्सनल लाइफ में जो गोल सेटिंग है उसकी क्या अहमियत है। एक इंसान जब ज़बरदस्त बड़ी विजन बनाता है तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो गोल सेटिंग हुआ करता है कि अगर उसने एक बड़े विजन को अचीव करना है तो उसको गोल सेटिंग किस हद तक उसकी ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए जिसकी वजह से वो उस मोटिव को अचीव कर सके जो उसने बनाया है। उसके लिए हम गोल सेटिंग में एक कॉर्डेंट्स में एक कॉन्सेप्ट है TRQ2, टाइम रिस्ट्रिक्टेड Q2 एक्टिविटी। Q2 किसे कहते हैं? Q2 कहा जाता है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो बट अर्जेंट नहीं हो उसमें रह के अपनी ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए। Q1 में नहीं। Q1 किसे कहते हैं? अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट की एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है कि लेट से हमें अगर 10 मिनट में कहीं पहुंचना है तो वो 10 मिनट में हमने पहुंचना है और हम घर से निकल रहे हैं एग्जैक्टली 9 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 8 मिनट पहले। तो क्या होगा? ट्रैवल टाइम ही 10 मिनट है और हम निकले भी 10 मिनट पहले ही। हमने कोई बफर कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं, बफर टाइम रखा ही नहीं। चाहिए तो ये था कि हम अगर 10 मिनट पहले हमने 10 मिनट में हमने कहीं पहुंचना है तो 10 मिनट पहले यानी कि 20 मिनट पहले हम निकलते, ताकि खुदा ना खास्ता अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम हो या कोई और इशू हो तो हमारा वो बफर टाइम उसमें कंज्यूम हो जाए और हम वहाँ टाइम पे पहुँच सके जो हमने कमिट किया है। अब हमने कमिट नहीं किया, अब हमने कमिट कर दिया एक टाइम कि भाई मैं आपके पास इतने बजे तक पहुँचूंगा। इट्स अ प्रॉमिस बेसिकली, ये वादा है। आपने वादे का तोड़ना तो आपको पता है कबीरा गुनाह है। वादे का तोड़ना तो कहीं भी किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पेशली जो बाहर वेस्ट में हम जाते हैं वहाँ पे तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और जापान में तो इसका इतना ख्याल रखा जाता है कि एक एक सेकंड तक काउंट होता है। बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं कि अगर आप 1 2 3 4 सेकंड भी लेट होते हैं तो पता नहीं पाकिस्तान में ये बात कहाँ से आ गई कि आधा आधा घंटा लोग लेट हो रहे होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बफर टाइम के साथ आप Q2 एक्टिविटी करें। Q1 मैंने बताया कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में एक कबाहत ये भी है यार कि उसमें चूंकि आप जब 10 मिनट पहले निकलेंगे और आपने 10 मिनट में ही वहाँ पहुँचना है तो आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे। जब तेज़ चलाएंगे तो एक्सीडेंट का भी खतरा है, और जब तेज़ चलाएंगे तो कोई और सामने वाले को भी नुकसान हो सकता है, पंचर भी हो सकता है। यानी कि 10 तरीके की कबातें हैं। टेंशन अलग है, जहनी स्ट्रेस, इसलिए कि आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे कि मुझे यार 10 मिनट में वहाँ पहुँचना है, चलो मैं 10 मिनट में नहीं तो 12 मिनट में पहुँच जाऊँ वहाँ पे। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप इसको TRQ2 में रहेंगे करेंगे, यानी कि यार मैंने अगर बफर टाइम रखा है। बफर टाइम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। बफर टाइम कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने अगर 10 मिनट में कहीं पहुँचना है तो 20 मिनट पहले मैं उसमें निकलूँ कि अगर मुझे ट्रैफिक भी जैम मिलता है रास्ते में, कोई और भी खुदा ना खास्ता हर्डल आ जाती है, तो मैं इजीली अपने टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन में जिस शख्स से मीटिंग है उसके पास पहुंच सकूं ताकि मेरा वादा ना टूटे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो Q1 में हमने कोई चीज़ नहीं करनी, यानी कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। Q1 में मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे के आपको समझाया कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों चीज़ें साथ मिला के नहीं करनी। जो भी शख्स अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को साथ लेके चल रहा होता है वो हमेशा अर्जेंसी में होता है। हमेशा अर्जेंसी में होगा, और अर्जेंसी में चीज़ें गलत होती हैं, डिसीजंस गलत होते हैं, स्ट्रेस अलग होता है। अगर हम यही चीज़ Q2 में करेंगे, Q2 क्या है? Q2 ये है कि भाई इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी कि चीज़ इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है। लेट से गाड़ी में से कोई आवाज़ आना शुरू हो गई ब्रेक शू में से, और उस आवाज़ को मैंने डिले किया डिले किया डिले किया, इतना डिले कर दिया कि वो Q1 पे पहुंच गई, तो कभी भी मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे उसमें मेरी जान तक जा सकती है। Q1 इतनी खतरनाक चीज़ है। और अगर यही मैंने अगर Q2 में किया होगा तो Q2 क्या है? Q2 ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें मैं इंपॉर्टेंट तो होगा कि यार गाड़ी में से आवाज़ आ रही है, मैं अभी इसको ठीक करवा लूँ मैकेनिक से, आज नहीं तो कल करवा लूँ। लेकिन अगर ये मैं इसको बहुत ज़्यादा डिले करूँगा तो इसको मैं Q1 बना रहा हूँ खुद, और जब मैं इसको Q1 बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ डैमेज होने का भी खतरा है, स्ट्रेस भी बढ़ेगा उसमें, और भी बहुत सी बातें हैं। तो हमने हमेशा अपनी ज़िंदगी में Q2 एक्टिविटी करनी है। और गोल सेटिंग बनाते हुए भी, ये मैंने सारी तमीज़ इसलिए बांधी कि गोल सेटिंग करते हुए भी हमने Q2 में रह के अपनी गोल सेटिंग करनी है
कोई अर्जेंसी में नहीं करनी कोई चीज़, बल्कि Q2 में रहते हुए अपनी गोल सेटिंग करेंगे हम लोग कि भाई ये मैंने अगर काम करना है, इस विजन को अचीव करना है, तो मुझे किस तरीके से अपने Q2 एक्टिविटी यानी इंपॉर्टेंट में रहते हुए इसको ग्रेजुअली लेके स्ट्रैटेजी के साथ चलना है और अपनी गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग क्या करनी है कि पूरे साल की गोल हम बनाएं कि यार मैंने अब ये 225 जो शुरू हुआ है 2025, अब इसमें मैंने क्या क्या करना है अपने विजन को अचीव करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे एक साल में ये करना है तो 6 महीने में मुझे क्या करना चाहिए, 6 महीने में ये करना चाहिए तो 3 महीने में मुझे क्या करना है, 3 महीने में अगर मैं इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ तो 1 महीने में मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे, और 1 महीने में अगर मैं उस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ इसके आप पार्शियल टारगेट्स बना लेंगे पूरे साल के कि यार 3 महीने, 6 महीने, फिर साल, और उसको शुरू करेंगे टुडे। आज के दिन मुझे क्या करना होगा अगर मैंने अपने महीने का टारगेट अचीव करना है, कल के दिन, परसों के दिन, इस तरह लेके उसको चलेंगे। इस तरह स्ट्रेस भी नहीं होगा। Q2 में रहते हुए आप उसको ग्रेजुअली स्ट्रैटेजी के साथ लेके आगे बढ़ रहे होंगे और एक वक्त आएगा एंड ऑफ द ईयर। मैंने ये देखा है कि प्लानिंग और गोल सेटिंग इतनी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं, अल्लाह पाक इसमें इतनी आपकी मदद फरमाते हैं। जब आप ये चीज़ लेके चल रहे होते हैं और एक एक चीज़ आपने लिखी हुई होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं जो आपने सोचा होता, उससे ज़्यादा अल्लाह पाक रिजल्ट देते हैं। तो गोल सेटिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी विजन को अचीव करने के लिए। अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो यू मे कॉन्टैक्ट मी, यू मे राइट अ क्वेश्चन टू मी इन माई इनबॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। थैंक यू।